केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कंडक्ट किया गया था पूरे देश भर में। तो बिहार में भी ये कंडक्ट किया गया था और हमें अपने भागलपुर वासियों को सूचित करते हुए काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भागलपुर वासियों ने सर्वाधिक संख्या में सिटीजन फीडबैक में अपना फीडबैक ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है मंत्रालय को। 1,64,000 लोगों ने भागलपुर जिले में कुल अपना फीडबैक दिया है पोर्टल पर, जो बिहार में सर्वाधिक है और देश में भी दूसरे या तीसरे स्थान पर है, अभी रैंकिंग जारी नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें 5-6 पैरामीटर्स और भी हैं जिसके आधार पर बाद में स्वच्छता की रैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों वाली जारी होगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। स्वच्छता की टीम भी वहाँ से आई थी हमारे यहाँ विजिट करने और हमारे यहाँ के कार्यों को नोट करके वो लोग ले गए हैं और उसका मूल्यांकन करेंगे। स्वच्छता में पिछले गत महीनों में काफ़ी अच्छा कार्य भागलपुर जिला में हुआ है। हम आप लोगों से कुछ साझा करना चाहेंगे इसमें। एक तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें गोवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोग लगभग 50 घरों को गोबर गैस उपलब्ध कराएंगे ईंधन के रूप में, और जब वो सफल होगा तो उसको बाकी प्रखंडों में भी हम लोग लागू करेंगे। फिलहाल वो गोराडी में हम लोग 15वीं वित्त आयोग की योजना से उसको करवा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारे यहाँ जिले में 4 प्रखंडों में संचालित है और उन्हीं 4 प्रखंडों में सभी जगह का जो प्लास्टिक का कचरा है वो आता है और उसको हम लोग फिर ट्रीट करके और आगे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा WPU जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 238 में से 202 पंचायतों में इसे निर्मित करके और संचालित किया है। बाकी जगह भी हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं और जैसे ही भूमि की उपलब्धता होगी तो हम लोग आगे उसको भी क्रियाशील करेंगे। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने खास तौर पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं उसमें 262 हमने कॉम्प्लेक्स तैयार किए हैं जो लोगों के यूज़ के लिए तैयार हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से भी ये अपील करेंगे और उन्हें बताना भी चाहेंगे कि हमने एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी बनाया है जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो क्योंकि स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, ग्रामीण एरिया में क्योंकि हमारे यहाँ स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की अच्छी टीम है, तो हम लोग चाहेंगे कि जहाँ भी जो बड़े कचरे के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर गाँवों में ज़्यादा गंदगी रहती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं और उन सभी में हम लोग ड्राइव चलवा के उसको साफ रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो लोग हम लोग एक अभी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे और पोर्टल से भी हम लोग ऐप से कोशिश करेंगे कि सभी की हमारे स्वच्छता कर्मियों की उपस्थिति हम लोग सुनिश्चित करें। उसे वो लोग शिकायत दे सकते हैं अपनी कि कहाँ उन लोगों के यहाँ कचरा उठाव करने कर्मी नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पर कचरा लगातार पड़ा हुआ है, उसका हम लोग उसका निष्पादन कराएंगे। इसके अलावा IHHL के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार 1,03,396 परिवारों को प्रेरित कर शौचालय का निर्माण करवाया है और अभी भी जनजातीय बहुल एरिया में भी हम लोग इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि अपने स्वयं के स्तर से भी स्वच्छता रखें और जहां इस तरह की कोई शिकायत हो तो तुरंत हमारे कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराएं, हम लोग उसका निष्पादन कराएंगे। ये शहरी स्तर से ग्रामीण स्तर का है ये ग्रामीण एरिया का है। शहरी एरिया का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होता है और यहाँ पर क्योंकि ये DRDA ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है तो इसमें ग्रामीण एरिया के स्वच्छता से रिलेटेड कार्य किया जाता है। थैंक यू सर।